नमस्कार व्यूअर्स। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कल मुट्ठी में जो माइग्रेंट कैंप है मुट्ठी का, जो पुराने गोल क्वार्टर्स थे, जहाँ पर जब कश्मीर से जो विस्थापन हुआ था कश्मीरी पंडितों का, तो उनको वहाँ बसाया गया था गोल क्वार्टर में, और वहाँ से फिर शिफ्ट उनको शक्ति में, भूटानगर में, पुरखू में, या जो मुट्ठी में भी बनाए गए थे कुछ कैंप्स, वहाँ पर उनको लेके गए थे, उनको बसाया गया था। तो लेकिन इशू ये आया कि कल अचानक जेडीए आया और जो वहाँ दुकानें कुछ थी, 10-12 दुकानें, उनको डिमोलिश किया गया। तो इशू ये है कि कश्मीरी पंडित पिछले 35 साल से विस्थापन का जीवन जी रहा है, जिस वजह से जो प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं कि अभी भी वो अभी सर्वाइवल के चक्कर में है, अभी भी उसको बहुत सारी दिक्कतें आ रही, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन उसके जो ये दुख और दर्द पिछले 35 साल से जो वो भुगत रहा है, कहीं भी उस बेचारे को कहीं रिलीफ या कहीं भी उसको ये लगे कि मेरा ये जो दर्द है, कहीं भी इसका खात्मा उसको दिख नहीं रहा है। तो आज हमने इस डिबेट में जिन लोगों को बुलाया है, बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट हमने आज रखा हुआ है, जिसमें हमारे जो मेहमान जो जुड़े हैं वो अशोक धर साहब हैं, जो यही मुट्ठी कैंप में ही रहते हैं। साथ में विनोद पंडित जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। संजय धर साहब हैं, जो कि डीपीएपी पार्टी से, और डेजी रैना है, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपनी ये चैनल कश्मीर डायलॉग में। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही मैं अशोक धर साहब को पहले उनसे बात करना चाहता हूं। अशोक धर साहब, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप मुझे बताइए, क्योंकि आपका भी ये जो है, जो दुकान है आपकी, जो डिमोलिश कल हुई है, आप भी उसके एक विक्टिम हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए प्लीज। माइक को भी अनम्यूट कीजिए प्लीज। 3 minutes. Commit will appear here once the broadcast starts. So we're going to start. अशोक जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं विजय जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि हर वक्त ये जो कश्मीरी पंडितों के जो मसाइल है, तो हर वक्त ये इस पर बात करते हैं, डिबेट रखते हैं, इसके में हम बड़े धन्यवाद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कल हमारे मुट्ठी में जो ये मसला बन गया, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। 33 साल के बाद 1993 में हम वहां पर गोल क्वार्टर में हमें अलॉटमेंट हुई थी, वहां पर जो क्वार्टर थे। तो पिछले 14 साल से हम वहां पर रहते थे पहले। उसके बाद 2008 में गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट की है। तो वहां पर जो हम रहते थे 500 घर, तो कुछ माइग्रेंटों को बूटानगर शिफ्ट किया है, कुछ माइग्रेंटों को वहां पर मुट्ठी में रखा गया, कुछ माइग्रेंटों को जगती में शिफ्ट किया है। मगर जो वहां पर दुकानदार थे, ये 10 ही दुकान नहीं थे, क्योंकि पेपर में भी आया था कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ने लिखा है कि ये 10 दुकानें नहीं थे, ये 18 दुकानों का काल वहां पर वो डिसमिटल हुई है। जो जेडीए डिपार्टमेंट से आए हैं, बिना नोटिस, बिना मतलब बिल्कुल उनने कुछ नहीं कहा, उसमें मेरा भी दुकान है। तो 18 दुकान जो वहां पर उन्होंने तोड़ फोड़ किया, और माल जो वहां दुकानों का माल है वो बिल्कुल सारा खत्म हो गया है। मगर दूसरी बात यह है कि जो हम वहां पर इस वक्त जो दुकानदार है, हमें बहुत सी बड़ी एक चीज है हमें कि हम हर वक्त जो हम कैंपों में रहते हैं, हम हर वक्त ये सोचते हैं कि माइग्रेंट जो कैंप में रहते हैं यही माइग्रेंट है। मगर ये हमें गलत फहमी है। माइग्रेंट सारे हैं। वहां पर वो भी बेचारे थे कि जिनको 2008 में क्वार्टर नहीं मिले हैं, मगर दुकान उनका था वहां पर। मुझे याद आता है कि वहां पर जो पूरा जब स्टार्ट होता है कैंप, वहां पर एक लेडी थी सुजेता भट्ट, उसका हस्बैंड का भी डेथ हुई है। वो लखनपुरा की रहने वाली थी। उसकी बिचारी जो वो खुद थी, उसकी भी डेथ हुई थी। अब उसकी एक लड़की थी बिचारी, उसका इसी पर सारा बिचारे
चलता था, अपना घर का खर्चा चलता था। और जी, उस उन्होंने डिपार्टमेंट में उसका भी वो दुकान है, वो भी उन्होंने तोड़ फोड़ किया। और उसके हुँ, बाद वहां पर अशोक जी का दुकान था, जो जी, वहां पर खिरम का रहने वाला था, हुँ, उसका भी दुकान था, किराना दुकान था वहां पर। हुँ, और हुँ, उसका भी कम से कम ये 18 दुकान है। जो जी, पेपर में आया है कि 10 दुकानें नहीं थे, ये 18 दुकान है। तो हुँ, हम इसमें कि ये मतलब ये देखो कि इस वक्त जो सरकार आई है कि जो बोलते हैं कि हम रैप्टेशन करेंगे, कश्मीरी हुँ, पंडितों के रैप्टेशन करेंगे, मगर जी, मुझे जी, लगता है कि ये एक नई रैप्टेशन है कि कश्मीरी पंडित को दोबारा हुँ, 35 साल के बाद इनका यहाँ पर विचारों का वहां पर अब दूसरी माइग्रेशन करनी पड़ी है, क्योंकि हुँ, उनका सामान है इस वक्त सड़क पर सामान है। ये हुँ, बड़ी बदकिस्मती की बात है। हुँ, हुँ, नहीं, नहीं होना चाहिए ये, नहीं होना चाहिए। हुँ, आप देखो कि गवर्नमेंट दावा करते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों के लिए एक रैप्टेशन ये पैकेज बनाएंगे, मगर जी, अभी तक नहीं हुआ है। जो हुँ, यहाँ पर इस वक्त जो कवाटर बने, मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारे पीएम पैकेज के बच्चे हैं कश्मीर जी, में, अभी अभी वहां पर उनके लिए 80% जो बच्चे हैं वो हुँ, वहां पर मजहबी कम्युनिटी के घरों में रहते हैं। हुँ, हुँ, और जो कवाटर बने हैं, मैंने हुँ, पहले भी कहा कि जो कवाटर बने हैं, हुँ, ये तो पुराने सरकार की देन है। जो हुँ, मनमोहन सिंह की सरकार थी, ये उसकी देन है कि जो कवाटर चाहे जट्टी में बने हैं, चाहे बूटानगर में बने हैं, चाहे मुट्ठी में बने लेकिन हैं, चाहे कश्मीर लेकिन में बने हैं। जी, जी, नए जी, सरकार ने कुछ नहीं किया कि नए सरकार ने कहा कि हम वहां पर सैटेलाइट टाउनशिप बनाएंगे, मगर कुछ नहीं हुँ, है। मगर आज जो हमने पहले परसों में एक डिप्यूट किया, मतलब वहां पर भी परसों भी हमने वहां पर इसके बारे में बात किया कि यह आज उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो कहते थे कि हम कश्मीर जाएंगे। कुछ लोगों ने एक मतलब लिस्ट बनाया है कि मैंने परसों भी कहा है कि वो जो लोग बोलते हैं कि हम कश्मीर जाएंगे, वो माइग्रेंट नहीं है। वो हुँ, माइग्रेंट नहीं है कि वो आज 40 साल पहले निकले थे, जो यूएसए में बैठे हैं, जो हुँ, जो दिल्ली में बैठे हैं, और वही आज हुँ। बोलते हैं कि हम कश्मीर में जाएंगे। और लेकिन आज को उसको ये गिरना चाहे कि अशोक हमारे जी, मुट्ठी में क्या हुआ है। अशोक जी वही मुट्ठी का मेनली इशू है। कुछ दिन पहले पुरखू में भी आग लग गई थी। मुट्ठी में जो हम देख रहे, जो वहां से वीडियोस आए, जो लोगों का गुजर बसर, खाना पीना, जो भी उनकी दिनचर्या इन दुकानों से चल रही थी, उनकी अभी सिचुएशन क्या है? उनकी जो रोजी रोटी वो तो छिन गई है। पिछले 35 साल से तो कश्मीरी पंडित भुगत रहा है, क्योंकि आप भुक्त भोगी हैं इस चीज के। आपके साथ भी ऐसा हुआ, तो क्या अभी उन लोगों के लिए कुछ गवर्नमेंट तो आई होगी, एडमिशन आई होगी, उनने क्या बात की इस बारे में? एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। आज रिलीफ कमिश्नर भी आया था वहां पर हमारे मुट्ठी में, उसने उसके लिए कुछ नहीं कहा, खाली कहा है कि 10 दुकानदारों के लिए हम दुकान बनाएंगे। मगर 18 दुकानदार है ये, 18 हम्म, दुकानदार है। हम नहीं, हम बार बार कहते हैं कि जो हमारे कैंप से बाहर भी रहते हैं कश्मीरी पंडित, वो भी माइग्रेंट है। हालांकि मैं खुद कैंप में रहता हूं, मगर ये मैं नहीं कहूंगा कि हम जो कैंप में रहते हैं हम माइग्रेंट है, जो नॉन कैंप में रहते हैं वो माइग्रेंट नहीं है, हम सारे माइग्रेंट है। वहां पर जो कैंप में रहते हैं उनके भी दुकान थे, जो नॉन कैंप में रहते हैं बेचारे उनके भी दुकान जी थे। जी 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 और अशोक जी, एक मैं अब जी और जी एक हैंडीकैप बेचारा एक था, एक बेचारा एक उधर एक दुकान का काम करता था, स्कूटर संभालता था बेचारा, वो उसी पर रोजी उसका चलता था। उसकी एक टांग नहीं है कि उन्होंने उनका भी वो दुकान को तोड़ दिया, उसका सामान इस वक्त बाहर है। ये जी जी शर्म जी की बात है, ये शर्म आनी चाहिए, इस गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए। और खासकर जो नई सरकार बनी है उसको शर्म आनी चाहिए कि हमने ये आज क्या किया है। मैं संजय धर साहब के पास जाना चाहूँगा। संजय धर साहब, ये बताइए कि आपको सारा इस बारे में तो पता ही है, आपका क्या कहना है? क्योंकि आप डीपीएपी जो है पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड और आप क्या कहना चाहते हैं इस इंसिडेंट्स के ऊपर? अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आपकी म्यूट है। हाँ जी, देखिए सर, बोलिए। सबसे पहले मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस टॉपिक में मुझे बुलाया, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज भी है। क्योंकि हम आज एज अ पॉलिटिकल लीडर मैं बात नहीं करूंगा, मैं आज एक आम कश्मीरी पंडित के नाते बात करूंगा आपसे। क्योंकि यहाँ पर हमारे को, जब मैंने ये देखा, ये दृश्य देखा, मुझे वही आ गया, वो जो दृश्य हमारे को 35 साल पहले हुआ था वो बिल्कुल सामने आया मुझे। आप बिलीव नहीं करोगे विजय जी, मैं रोया इस बात पर कि जब वो बुजुर्ग बाहर बैठे थे गेट के ऊपर, वही मुझे गीता भवन याद आया कि जैसे गीता भवन में वो हम बैठे थे, वहां पे शरणार्थी बन के जब हम कश्मीर से आए, वही सिचुएशन वहां पे हुई थी कल। तो मैं इस चीज को सबसे पहले कंडेम करता हूं। जो भी जिसने भी ये
हरकत की है, जिसमें जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाना चाहिए, क्योंकि अगर उनको पता है ये 35 साल से इस कैंप में रह रहे हैं, तो उन्होंने विदाउट नोटिस कैसे उनको वहां से इस तरीके से बेदखल कर दिया? उन्होंने उनको पहले नोटिस क्यों नहीं दिया? ये सबसे पहले गवर्नमेंट की एक मिस्टेक है, क्योंकि उनको पहले उनको इंफॉर्मेशन देनी थी। 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीने पहले उनको ये बोलना चाहिए था कि हम ये डिमोलिश करने जा रहे हैं। अगर, लेकिन आप मुझे ये बताइए, 35 साल के बाद भी अगर ये डिमोलिश हमें करते रहेंगे तो कश्मीरी पंडित जाएगा कहाँ? कश्मीरी पंडित रहेगा कहाँ? ये बहुत ही विडंबना की बात है। इसको कहते हैं न घर के न घाट के। वही मैं कह रहा हूं कि ये जो एक साइड से कुछ लोग जो बोल रहे थे कि कश्मीर हम जा रहे हैं रिहैबिलिटेट, कुछ लोग जाएंगे हम वहां पर रिहैबिलिटेशन के लिए, ये उनके लिए भी एक सबक है कि जो वो बोल रहे थे कि जो यहां में हम सरवाइव नहीं कर पा रहे, जो यहां हमें बर्दाश्त नहीं लोग कर पा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट हमें पूरी फैसिलिटी नहीं दे पा रही है, तो वो क्या कश्मीर में खाक देगी हमारे को? इसलिए मैं इस चीज को कंडेम करता हूं, और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और स्पेशली जो इस टाइम यूटी गवर्नमेंट है हमारी, उनसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार आप, उनका आना चाहिए था वहां पे किसी न किसी को, आज तक क्यों नहीं आया? सुबह तक क्यों नहीं आया? खाली रिलीफ कमिश्नर आ गए। रिलीफ कमिश्नर क्या करेंगे? उन्होंने बोला मैं आपको बनवा दूंगा। यहाँ जगती की बात करूंगा मैं आपको सर, आज हो गए इतने साल, इतने दुकानें यहाँ पे शॉप्स बनी है, किसी को अलॉटमेंट नहीं दिया, कुत्ते बैठते हैं उन दुकानों में। आप क्या बात कर रहे हो? ये कश्मीरी पंडितों के लिए, ये एक हमारे लिए, यही ये गवर्नमेंट कर रही है। इतने सालों से जितने भी कमिश्नर आए, किसी ने कुछ नहीं किया। अब हमें इस कमिश्नर साहब से एक उम्मीद है, मैं उनसे एक बार आपके थ्रू, आपकी इस चैनल के थ्रू कहना चाहता हूं कि जितने भी दुकान है, जितने भी यहाँ शॉप्स बने हैं, वहां पे सारे टूटे पड़े हैं, क्यों नहीं आप उनको अलॉटमेंट कर रहे हो? क्यों आप जितने भी दुकानदार है वो बाहर रेंट पे कर रहे हैं, क्यों नहीं आप उनको दे रहे हो? सभी को अलॉटमेंट कर दो, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, संजय जी चाहूंगा आपको, एक मिनट संजय जी, जो आपने अभी जगती के दुकानों की बात की जी, मुझे पूरा याद है कि इसका एक लिस्ट निकाला गया था, जैसे आप अभी बता रहे, लिस्ट निकाली गई थी, लेकिन हम में से ही कुछ लोग हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी बातों पे हम खुद जिम्मेवार हैं। हम किसी को कुछ मानते नहीं है, हर एक घर में एक एक लीडर बैठा हुआ है, ठीक है, और किसी की कोई सुध नहीं लेता, कोई किसी की सुनता नहीं है। अगर एक लिस्ट तब की जब ये अलॉटमेंट हुई थी, जब जगती नई बसाई गई थी, उसके बाद जो है दुकानों को भी अलॉट किया गया था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर एक परिवार में, फॉर एग्जाम्पल मुझे भी दुकान नहीं मिला तो मैं कोर्ट गया और स्टे लाया। तो ऐसा ही मुझे पता लगा है कि जो ये भूटा नगर था, या जो ये अभी मुठी जो बने हैं वहां ट्रांजिट कैंप जो टीआरटी है, वहां पर भी जो रिलीफ कमिश्नरी है, या इन्होंने प्लान किया था कि वहां भी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक बनाएंगे, कुछ अंदर दुकानें खोलेंगे, बाहर से इनको उठा के जो यही दुकानदार हैं यही अंदर जाएंगे, वहां दुकानों में रहेंगे। लेकिन उसमें भी कुछ स्टे आया है, उसमें भी कुछ परेशानियां आई हैं। हम न खुद कुछ करना चाहते हैं, न किसी और को कुछ करने देना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर ही हम ठेकरा फोड़ देते हैं कि भैया ये कुछ नहीं करती, लेकिन हमारी भी जिम्मेवारियां हैं बहुत जगहों पे कि अगर बैठे वो 8 दुकानें या 9 दुकानें जगती में अलॉट हमारे ही लोगों को तो हो रही थी ना, वो वहां उनमें रहते, और जो बाकी लोग जिनको नहीं मिला वो फाइट करते गवर्नमेंट के साथ भी, और हमारे लिए बनाओ, गवर्नमेंट कुछ करती। लेकिन सिचुएशन ये है कि हम ना किसी को कुछ करने देते ना खुद कुछ कर देते हैं। सिर्फ स्टे लाना है, कोर्ट में जाना है, गवर्नमेंट को घुमाना है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम। ऐसी ही पीएम पैकेज जब आई थी उसमें भी ये हुआ था कि हमने स्टे लाए, मुझे क्यों नहीं नौकरी, मुझे नहीं मिली, दूसरे को भी नहीं लगने दिया। तो इस वजह से हमें अपना आत्मसात भी करना चाहिए, आत्ममंथन भी करना चाहिए कि कहीं हम खुद गलत तो नहीं है। कितना हम गवर्नमेंट के ऊपर हमेशा बोलेंगे कि ये गलत कर रही है। हाँ, आगे बोलिए संजय जी प्लीज। देखिए सर, अब मैं यही कहता हूं कि ये जो दुकानें हैं यहाँ पे दो जगह कॉम्प्लेक्स बना है।
जगती में दूसरी बार भी जो हमारा जो जब आप जगती वहां से आओगे, कंडोली मंदिर से आओगे, वहां पर भी एक कॉम्प्लेक्स बना है, लेकिन वो भी पेंडिंग है ऐसे ही, वो भी बंद है शॉप। तो इसलिए अगर इन्होंने शॉप, उस गवर्नमेंट ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया किस लिए? वहां पे तो यहाँ तो अलॉटमेंट करो आप, या सबको बुलाओ, जिन्होंने सीडीआर भी भरे हैं उनसे बात करो, अगर सिटी लाया है उनसे भी बात करो। भाई बात क्या है, अगर आपको ये दुकानें अलॉटमेंट लेनी है, क्योंकि जब तक हम यहाँ जो दुकानदार असली है वो बाहर बेचारे रेंट पे दे रहे हैं, जो जिनका शाम को खाना नहीं होता है वो बेचारे रेंट दे रहे हैं, वो कहाँ से रेंट लाएंगे? इसलिए आज तक मैं यही बोल रहा हूं ना सर, हमारी कम्युनिटी में क्या हुआ, आपकी बात सही है, हम यूनाइटेड नहीं है, जिसकी वजह से हमारे को कोई प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। अब यही है, हमारे 10 दुकानें या 12 दुकानें या 18 दुकानें बोल रहे हैं दर साहब की मुट्ठी में है, जो जिनको इन्होंने डिमोलिश किया है, तो 18 दुकानें उनको अंदर बनानी चाहिए थी पहले, फिर इनको डिमोलिश करना चाहिए था। इन्होंने पहले ही क्यों किया इनको डिमोलिश? अब संजय जी, अभी कमिश्नर हमारे साहब, बीच में डेजी रैना जी आई हैं जो कांग्रेस को बिलोंग करती हैं, उनकी भी बात हम सुनते हैं। डेजी जी, आपको पता ही होगा कि कल जो डिमोलिशन हुआ है हमारे यहाँ मुट्ठी कैंप में, तो आपका क्या कहना है, आपका रिएक्शन क्या है इसके बारे में, डेजी जी? मालूम ही नहीं किया। डेजी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? डेजी जी, चलिए, डेजी जी को हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है, कोई टेक्निकल इशू हो सकता है। तो मैं विनोद जी, आपने पूरी बातें सुनी हैं, आप मुझे बताइए कि क्या इशू है, क्या मसला है जो ये बार बार कश्मीरी पंडितों को प्रताड़ित किया जाता है। कोई ना कोई इंसिडेंट्स हम देख ही रहे हैं कि विस्थापन में हद से ज्यादा, हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो है हमारे विस्थापित समाज को पिछले 8 महीनों से रिलीफ नहीं मिल रहा है। जम्मू में अभी दुकानें बनाई गई हैं, चाहे जगती में है या बाकी जगहों पे अलॉटमेंट नहीं होती है, कोर्ट केसों में फंसे हैं, और कल ये डिमोलिशन हो रहा है। आपका क्या कहना है इसमें? आपका अनम्यूट कीजिए, म्यूट किया है आपने। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए जी। हेलो, विजय नमस्कार। इस नमस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे फिर से याद फरमाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी। सबसे पहले जो कल की घटना जो मुट्ठी में घटी है, मैं उसकी पुरज़ोर निंदा करता हूँ, और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। क्योंकि ये लोग काफ़ी समय से वहाँ रह रहे थे, वहाँ पे ये जो है वो दुकानें काफ़ी समय से वहाँ पे बनी पड़ी थी, और ये छोटी-छोटी दुकानें, हम भी वहाँ पे वक़्तन-फ़वक़्तन जाते रहते हैं। और ये दुकानें जो है, ये वो लोग मेरे ख़्याल से चला रहे थे जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा नहीं था। तो लेकिन साथ ही में इसमें एक बहुत बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि सारी ज़मीनें इन्होंने जेडीए वगैरह वालों ने जम्मू में पूरी खाली करवा दी थी, जिनपे एनक्रोचमेंट, ठीक है ना? तो अब उनको लगा होगा शायद यही बची होगी, चलो यहाँ पे ही करेंगे। ये जितने भी क्वार्टर है, देखिए ये सरकारी जितने भी, चाहे जगती टाउनशिप है, चाहे टीआरटी नगरोटा है, चाहे मुट्ठी फेज 2 है, चाहे भूटा नगर है, ये सारे सरकारी क्वार्टर है, ये सरकार की संपत्ति है जी। ये कश्मीरी पंडितों को टेम्पररी दी गई है, ताकि जब तक उनका परमानेंट रिहेबिलिटेशन कश्मीर में नहीं होता है। उसी से एसोसिएटेड कुछ दुकानें भी बनी हुई थी जिनमें ये गुजर बसर चल रही थी। तो कोई ये ना समझे कि ये कश्मीरियों ने कोई प्रॉपर्टी इसके ऊपर, कोई प्रॉपर्टी बनाई थी इसके ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने पिछले डिबेट में भी कहा कि जब तक हम लोग कुछ हद तक खुद भी जिम्मेवार इस चीज के। मेरी नॉलेज में ये है कि जैसे संजय जी ने कहा कि जगती में बहुत सारी दुकानें बनी हुई है, और सिद्धा साहब ने भी बनाई, और वो दुकानें बनी ही इसीलिए थी कि चाहे जो बाहर जो रेंट पे हैं उनको दे दी जाए, या कोई चलो अगर कोई अड़चन में बच जाता तो वो कोई एक सिस्टम बना के उन रोजगार युवाओं को दिया जाए जो अपना रोजगार चलाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से न तो, और हाईकोर्ट का एक प्ली लेके ये हमारे कमिश्नर जितने भी आए हैं उसी को लेके बैठे हैं। जी। देखिए कमिश्नर साहब, उनसे बुला के बात कर सकते हैं, कोई वाया मीडिया निकल सकता है। जी।
हर एक चीज का एक हल होता है, बैठ के उनसे बात की जा सकती है। भाई ये सही कहा संजय जी ने, मैं भी कभी बार वहां से निकल जाता हूँ, कुत्ते बिल्ले बैठे होते हैं उनका, वो पुराने वो बिल्कुल टूटे फूटे हैं। तो उसमें मैं रिलीफ कमिश्नर साहब से निवेदन करूंगा, यू शुड यूटिलाइज योर बेस्ट ऑफिस, वो जगती में जो है बैठ के उनको आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए आप, नहीं तो बनाने का क्या फायदा है। सिमिलरली मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज एक स्टेटमेंट पढ़ी अखबार में, जिसमें अशोक जी ने कहा है कि ये 10 नहीं है 18 दुकानें हैं, खैर, और उसमें एक लास्ट लाइन में पढ़ा मैंने, जब एक्सेलशियर के शायद कांटेक्ट किया होगा कमिश्नर साहब को, तो कमिश्नर साहब ने कहा कि इनकी इसमें हमने ऑलरेडी टेंडरिंग की है। जब आप कह रहे हो कि हमने ऑलरेडी टेंडरिंग की हुई है, तो आपने जेडीए वालों को रोका क्यों नहीं फिर? तो जेडीओ वालों को आप रोक सकते थे 5-6 महीने के लिए, बोलते रुक जाओ भाई, हम बना रहे हैं इनके लिए, हम इनकी अल्टरनेट व्यवस्था कर रहे हैं, हम इनकी व्यवस्था कर रहे हैं, आप रुक जाइए, तब तक डिमोलिश मत कीजिए, तो हमने जिम्मा ले लिया है। अब वो स्टेटमेंट थी या प्रैक्टिकली में कुछ है, अब तो भगवान जानता है उसमें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जब तक देखिए हमने करोड़ों की संपत्ति कश्मीर में छोड़ी है, हमारे जमीनों पे कब्जे, हमारे मकानों पे कब्जे हैं, हमने खरबों की संपत्ति छोड़ी है वहां पे, ना घर के रहे ना घाट के रहे हम, वो जमीनें भी हमारी अभी छुड़ाई नहीं गई है। ये हमारा यहाँ पे टेम्परेरी वनवास में भी अगर हम चैन से नहीं बैठे, हमें बार बार प्रताड़ित किया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। और कमिश्नर साहब को भी मैं ये कहना चाहूँ, देखिए मुट्ठी में फेज 2 में अशोक जी शायद मेरे से इत्तेफाक नहीं करेंगे, या करेंगे या नहीं करेंगे तो दैट इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन, लेकिन हम डंके की चोट पे सच कहेंगे। देखिए कुछ साल पहले किसी कमिश्नर साहब ने कोशिश की थी कि मैं अंदर जाके प्रेमिसेस के अंदर 10-15 दुकानें बनाऊंगा जी। 2 गुटों की बीच झगड़े के बीच में ये सारा सिस्टम जो है वो सबटाइज हुआ, ये सारा सिस्टम सबटाइज हुआ, नहीं बन पाया, ना अंदर बन पाया ना बाहर बन पाया, अल्टीमेटली जेडीए का आके उन्होंने पीला पंजा चला दिया। जी। इसलिए हमने भी एक विजडम प्रिवेल करनी है। मैंने पिछली बार भी कहा, आपको यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब सब घर लीडर बैठे हो, हर जगह लीडर, वहां भी प्रेसिडेंट है। मैंने कल से 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, जानना चाहा कि भाई रीजन क्या हुआ, बट ही डज नॉट पिक अप द फोन। वो भी इमेच्योरनेस में है। फिर मैंने पुराने प्रेसिडेंट से बात की, हमने हाल जाना चाहिए, ऐसा हुआ क्या। लेकिन ये बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सामान नहीं बाहर फेंकना चाहिए था। अगर जमीन ही चाहिए थी आपको, आप अल्टरनेट कमिश्नर साहब के स्टेटमेंट के हिसाब से हम ये समझ रहे हैं कि शायद टेंडरिंग हुई है, तो यही टेंडरिंग जेडीए वालों से डिस्कस करके 5-6 महीने रुकवा देते। तो जब वो कह रहे हैं कि हमने टेंडरिंग की हुई, तो कहीं अल्टरनेट बना के इन विचारों को शिफ्ट कर लेते। तो और सबसे बड़ी बात, जी कहीं पॉलिटिकल जो क्या कहते हैं इसको, मोटिव तो नहीं था इसके पीछे, कोई डिमोलिशन पॉलिटिकल मोटिव तो नहीं? देखिए हम इसमें अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, मौजूदा सरकार के किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर ने, किसी ने, एमएलए ने वहां जाने की जहमत नहीं की। वो जो ये लोग कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरा है, क्यों नहीं गए वहां पे? क्यों नहीं कोई मंत्री गया वहां पे? क्यों नहीं हाल चाल पूछने गया? यहां आग कहीं लग जाती है तो सारे काफिले वहां दौड़ते हैं, क्योंकि ये कश्मीरी पंडित था बेचारा, क्योंकि इस पंडित को न इसको यहां कोई पूछता, न वहां कोई पूछता, ये न कोई दिल्ली में पूछता। इसलिए हम उसमें सियासी में नहीं कहेंगे, कुछ लोग हम खुद भी जिम्मेवार हैं इस चीज के लिए। हमने कहा यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर किसी कमिश्नर साहब ने कहा था कि 25 अंदर प्रेमिसेस में बनाऊंगा कुछ साल पहले, तो क्यों नहीं उसकी बात मानी? क्यों दो फाड़ हो गए वहां? 2 फाड़ में बट के ये काम हो गया। इसलिए वो जो बेचारे, हमें पूरी सहानुभूति अपनी कम्युनिटी के लोगों से, हम ये चाहेंगे कि ऑन वार फुटिंग कमिश्नर साहब गवर्नमेंट को ऑन वार फुटिंग इन 10 फैमिलीज को, 10 ही नहीं है, ये 18 है, सही कहा अशोक जी ने, और 20-25 दुकानें कहीं अच्छी अल्टरनेट जगह बना के इनको तुरंत से तुरंत एडजस्ट किया जाए, ताकि इनका बेचारों का रोजगार जो है वो चलता रहे। और बाकी जो जमीन जो है वो आपकी है, क्वार्टर आपके हैं, प्रॉपर्टी सरकारी है, ये तो बेचारे ऐसे टेम्पररी बैठे हुए हैं। जब आप रिहेबिलिटेट वापस कश्मीर में करोगे इनको, वो परमानेंट रिहेबिलिटेशन होगी चाहिए, चाहे कहीं का भी क्वार्टर है वो, दैट इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। इसलिए कमिश्नर साहब को भी जगती में इतने बने हैं दुकान, तो दे दो ना इनको, क्यों नहीं दे रहे हो आप?
जी, जी। अब मैं आप विनोद लोग जी रोज जा रहे हैं, जी, रोज जी। दौरे कर रहे हैं कमिश्न कैंपों का, लेकिन जो मुद्दे बने पड़े हैं उनको सॉल्व, और मुझे उम्मीद है कि जब कमिश्नर साहब ने आज कहा कि जी, जी। मैंने 30 तारीख का, मैंने डीसी साहब से भी बात की थी फोन पे, डीसी रिलीफ से, उन्होंने पता नहीं मुझे कहा कि हमने 30 तारीख तक लास्ट डेट है टेंडर की, तो मुझे जी। उम्मीद है कि इन विचारों को, इनको ऑन फुटिंग इनके डेज़ी जी हमारे दुकानें साथ फिर बनाई से जाए जुड़े हैं, मैं ऑल्टरनेट, एक बार और उनको कोशिश दे दिया करूँगा जाए। डेज़ी जी से पूछूँ। डेज़ी जी, आपको पता ही है इस प्रॉब्लम के बारे में, तो हमें बताइए, दर्शक आपको सुनना चाहते हैं कि आपका क्या व्यू पॉइंट है जो ये कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है? डेज़ी जी? मुझे लग रहा है उनका कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। संजय जी, इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे ये बताइए कि अभी जो इस मुश्किल घड़ी में जो ये परिवार हैं, इनके लिए गवर्नमेंट को क्या व्यवस्था करनी चाहिए? देखिए एज़ सून एज़ सर, इनका रोजगार और जो इनकी जो इतने सालों की मेहनत, जो उनने एक थड्डा क्रिएट किया था, अपनी बिजनेस क्रिएट की थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। क्या इनके लिए गवर्नमेंट को करना चाहिए एज़ सून एज़ पॉसिबल? देखिए सर, सबसे पहले ये जो विनोद जी ने सही कहा कि कम से कम किसी मिनिस्टर को तो वहां पे आना चाहिए था। जो आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनमें से किसी को आना चाहिए था। ये जो हमारे जम्मू के लीडर्स है उनमें से किसी को वहां पे दर्शन देना था, उनसे सहानुभूति करनी थी कि भाई आप लोगों को ये समस्या क्या हुई। तो एटलीस्ट ये इस वक्त जो कश्मीरी पंडित को इग्नोर किया जा रहा है, ये करके आ रहे हैं। लेकिन अब हमारी एक ही रिक्वेस्ट है स्टेट गवर्नमेंट से कि इन फैमिलीज को, जो ये 18 फैमिलीज है, इनको कंपनसेट किया जाए, इनको तुरंत, इसमें तुरंत कंपनसेट किया जाए, क्योंकि ये सरवाइव नहीं कर रहे हैं। इनके दुकान जो सामान है वो सारा खराब हुआ है, बाहर बैठे हैं, वो सामान कहाँ रखेंगे, उनके लिए जगह नहीं है। उसका तुरंत इनको कोई उपाय करना चाहिए, उनके लिए कोई टेंट फिलहाल देने चाहिए, जो कि जब तक ये आपके जो हमारे जो इनके शॉप्स बन जाएंगे, वो शॉप्स कब हो जाएंगे तैयार? अभी तो टेंडर निकला, टेंडर के बाद उसके बाद कितना टाइम लगेगा ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। लेकिन पहले इनको जो इनको नुकसान हुआ है उसका कंपनसेट तुरंत देना चाहिए, ये मैं स्टेट गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं विनोद जी, अंततः आप अपनी तरफ से इसमें क्या, जो मैंने क्वेश्चन अभी संजय जी को कहा कि गवर्नमेंट को इनके लिए एज़ सून एज़ पॉसिबल इनके लिए क्या होना चाहिए, ताकि एक फ्रेमवर्क भी कुछ तैयार करे गवर्नमेंट, ताकि ऐसी सिचुएशन फिर से ना हो कि कश्मीरी पंडित बेचारा फिर दर-बदर की ज़िंदगी फिर से वो व्यतीत करे, ऐसा कुछ ना हो। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा तो, मैं ये लास्ट में ये नहीं, हमारा भी मन बहुत आहत हुआ इस चीज से कि हमने जब जब देखा कि कल हमारे बुजुर्ग लोग सड़कों पे थे, वहां पे सामान लेके बेचारे रो रही थी, औरतें वगैरह, हर एक आदमी का मन पसीज जाता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि खैर हम तो पलायन में, हमने वनवास, अब वनवास की जिंदगी हम गुजार रहे हैं, इसमें हमें पीड़ा भी अब सह रहे हैं, ये पीड़ा और एक सही। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि रिलीफ कमिश्नर को, क्योंकि अब कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि हमने टेंडरिंग कर दी हुई है, तो मैं चाहूंगा कि ऑन फुटिंग ये दुकानें जहां भी उनको चाहे, जहां भी सूटेबल लगे वो बनाएं, इन लोगों को दोबारा दुकानें बना के दे। और दूसरी बात, मैं उन लीडरों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा जो हमारे कम्युनिटी के वक्तन फौक्तन जो समाज के मुद्दे उठाते रहते हैं, मैं या ये भी कहूंगा कि भाई अब मौका जो है एक ही सूत्र में बैठने का, मंथन करने का है, जहां कोई, देखिए जब कोई चीज टाइम पे, अगर आप किसी चीज को नहीं मानोगे तो उसके नतीजे फिर इंसान को भुगतने पड़ते हैं। जैसे ये कल का ये नमूना जो हमारे सामने है, ठीक है, तो मैं जी। यही कहूंगा कि अब कमिश्नर साहब अगर ये कर रहे हैं, अब उनकी काम में बाधा ना डाला जाए। वहां पे एकजुट होके अगर कमिश्नर साहब काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोई काम करेगी पुनर्वास के लिए, इन दुकानों के लिए, उसमें कोई उसमें कोई मैनिपुलेशन ना करे, उसमें कोई बाधा ना डाले, उसमें कोई केस पूछ ना करे, बिल्कुल। तो ये फिर लमक जाएगा काम। दूसरी बात मैं जगती के लिए खासकर कहूंगा, मैं संजय जी से ये कहूंगा, संजय जी ने जो बात की है, कमिश्नर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, द वर्ड इम्पॉसिबल इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। अगर वहां आप लोगों ने दुकानें बनाई हैं,
अगर कुछ लोगों ने वहां सिटे भी लाए हैं, आप प्रयास करिए उनको बैठ के उनके साथ बैठ के, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो नए कॉम्प्लेक्सेस रिसेंटली बने हैं उन पे भी सिटे है, उन पे कोई सिटे नहीं होगा। लेकिन जिस पर्पस के लिए वो बने हैं, उस पर्पस अगर वो उनको नहीं मिलेंगे तो वो बनाने का इतना पैसा खर्चने का क्या मकसद है। हमारा ये निवेदन रहेगा कि जो आपने दुकानें वहां बनाई है, आप सारा काम दाम अब सारा फोकस वहां पे करिए, उन दुकानों को जरूरतमंद लोगों को दे दीजिए ताकि वो अपना, जो बाहर भी दुकानें बेचारे किराए पे हैं उनको भी दे दीजिए, और जो डिजर्विंग हो वो कोई मैकेनिज्म ऐसा करके उनको आप दे दीजिए, और भी दुकानें अगर वहां बनाने की जरूरत पड़ेगी वो उसका भी एक प्रपोजल बनाइए। लेकिन सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, जो कल की जो घटना घटी है वो बहुत निंदनीय घटना है, क्योंकि ये जेडीए की लैंड थी, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं कि ये पंतों की लैंड थी, हमें पता है ये सरकारी लैंड है जनाब, ये लैंड ही क्या, क्वार्टर भी सरकार के हैं। बिल्कुल हम विनोद भी जी, आपने सही बात बताई है विनोद जी कि अभी जो गवर्नमेंट अपना कदम उठाने जा रही है, किस तरीके से वो नई टेंडर्स निकालेंगे, कैसे क्या करें, लेकिन अपने समाज के लोगों को भी हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि बिल्कुल जिनको मिल रहा है, चाहे वो कंप्यूटराइज्ड थ्रू उसका वो चयन करें, कैसे करें, लेकिन अदालतों में मत घसीटिए इन चीजों को, कोर्ट केसेस में मत घसीटिए। जिनको मिल रहा है उनको लेने दीजिए, और आप लोगों को भी उसके लिए स्ट्रगल करेंगे ताकि आप लोगों को भी मिले। आप वही ना खुद खाते हो ना वही किसी और वही को खाने देते हो, जिससे कि समाज को बहुत ज्यादा वही नुकसान होता है। वही मनोज जी, वही टाइम मैंने जा रहा है, एक 10 सेकंड सेकंड। एक सेकंड देखिए, देखो इंसान को क्या होता है कि देखिए, जब संजय जी ने भी कहा, देखो मेरी बात सुनिए, क्या होता है जब कोई गवर्नमेंट अगर कोई पुनर्वास का काम कर रही है या कोई भी पब्लिक इन्वेस्टिगेशन कोई काम कर रही है, कार्य कर रही है, उस कार्य में हमें सहयोग बटाना चाहिए, ये उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। लेकिन संजय जी ने सही कहा, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जगती में जितनी दुकानें बनी हुई हैं आज तक वो सारी ऐसी की ऐसी पड़ी है, कोई फायदा है क्या फिर बनाने का। और ये आराम से हो सकता है, आराम से बैठ के हो सकता है, एक बार करिए, दो बार करिए, तीन बार करिए, चार बार प्रयास करिए, और मुझे उम्मीद है कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जाते जाते मैं ये निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके, बराए मेहरबानी करके, ये जो कल 18 दुकानें गई हुई हमारे ये गरीब लोग हैं, इन लोगों का पुनर्वास, इन लोगों को दुकानें बना के दे दीजिए कमिश्नर साहब। और आपने अब आज कहा भी है, आपकी स्टेटमेंट भी आई है कि आपने जो है कि कहा है कि मैंने इस पे टेंडरिंग की हुई शुरू, तो मैं चाहूंगा कि 3-4 महीने में जो है इनका अल्टरनेट भी देखा जाए, इनको कहां 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 पे अकोमोडेट कर संजय सकते जी, हैं। बिल्कुल और ये विनोद जी आपने सही कहा। अब संजय जी प्लीज क्लोजिंग स्टेटमेंट, टाइम जा रहा है। देखिए सर, मैं लास्ट में यही कहूंगा कि मुझे जो ये हमारे कमिश्नर साहब है इनसे बड़ी उम्मीद है, और मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो है, तो जो मुट्ठी का इंसिडेंट हुआ ये बहुत ही दुखद है। मैं दोबारा से अपनी पार्टी की ओर से भी इसके लिए खंडन करता हूं, नहीं होना चाहिए था ये। लेकिन उनसे एक हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं रिलीफ कमिश्नर साहब को, ये जो दुकानें हैं वहां पर इनको भी, जो आपने टेंडर बोला है, इनको तुरंत काम होना चाहिए, तुरंत जो शुरू होना चाहिए काम। दूसरी बात, जो जगती में जो हमारे ये जो शॉप्स है, इन पे भी आप जितना जल्दी हो सके एक डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये दुकान जिनको आपको देने हैं, आप सीडीआर वालों को भी बुलाए, आप सभी दुकानदार भाइयों को बोले जो रेंट पे भी रहते हैं, जो डिजर्व करते हैं, जैसे विनोद जी ने बोला, जो डिजर्व करते हैं उनको आप दे दीजिए। आप मालिक हो, आप जो कर बोल सकते हैं, आपके ऑर्डर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। संजय जी, गिरजा कौल लिख रही हैं, कश्मीरी पंडित ही कश्मीरी पंडित का दुश्मन है। ये क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो गिरजा कौल जी ने लिखा हुआ है, कश्मीरी पंडित ही कश्मीरी पंडित का दुश्मन है, हमें एक नसीहत ये दे रही हैं कि एक दूसरे का सपोर्ट करो। कहीं ये कोर्ट केस में पर अगर किसी को जॉब, किसी को दुकान मिलती है, एक लास्ट में जाते एक बात कहना चाहता हूं। टाइम जा रहा है, बहुत टाइम हो रहा है, प्लीज। मैं एक सेकंड ले लूंगा। देखिए, कल मैंने जब ये इंसिडेंट देखा तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट किया हमारे कम्युनिटी के लिए, मैं बता नहीं सकता। वो कह रहे थे इन्होंने ये किया, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता, जो तन लागे सो तन जाने, हमने क्या खोया है कश्मीर में, हमने यहाँ पे बैठ के क्या पाया है। हम न घर के रहे न घाट के रहे,
और इसलिए मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कमेंट सेक्शन में अगर आप जरा कमेंट करते हैं, और ये भी देख लीजिए कि हमने 35 साल में हमने खरबों की संपत्ति छोड़ी, मकान छोड़ा, घर छोड़ा, हमारी किलिंग्स हुई, हमारे बहुत सारे हमने अपनों की जानें जाते हुए देखे मिलिटेंसी में, हमने अपने देश का झंडा ऊंचा रखा, हमने अपने सनातन धर्म को छोड़ा नहीं। अगर हम यहाँ शरण के लिए आए हैं, तो हमको यहाँ पे हमें सरकार ने कोई परमानेंटली किसी को मकान नहीं बना के दिया, उसको प्रॉपर्टी बना के दी। अगर कोई बेचारा, अगर किसी ने 2 कमरे भी बनाए, तो उसने भी अपना सोना जेवर कहीं जमीन बेच के 2 कमरे का बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि वो किराया देना अफोर्ड नहीं कर सकता। कैंप में भी प्रॉब्लम है, नॉन कैंप में भी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कम्युनिटी को टारगेट ना करें और इसको एक ह्यूमन इशू के पे इसे ले लीजिए। और कल की निंदनीय घटना जो है बहुत निंदनीय है, और हम कहेंगे कि जहां भी अगर कोई ऐसी बात होती है तो कमिश्नर साहब को बिल्कुल एक्टिव होकर अपना रोल अदा करना चाहिए। और हमें और उनसे बहुत उम्मीद है, वो अच्छे ऑफिसर भी हैं और ईमानदार ऑफिसर हैं, और मुझे उम्मीद है कि 3-4 महीनों में हम देखेंगे कि जगती की क्वार्टर्स भी और यहाँ के भी क्वार्टर्स बन जाएंगे और वहां के भी अलॉट हो जाएंगे। और अगर कहीं उनको लगता है कि समाज सेवक की भी कहीं मेडिएशन में जरूरत है, हमारी भी अगर कहीं उसको जरूरत पड़े, तो हम विल बी ऑलवेज एट हिज डिस्पोजल इन व्हाटएवर शेप ही वांट्स रिक्वायर्स आवर सर्विसेज। प्लीज। जी विनोद जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि हमारी ये चैनल दी कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और साथ ही जो इसमें ज्वाइनिंग बटन है उसमें मेंबरशिप भी आप ले लें और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। आप सभी लोग, विनोद पंडिता जी, संजय दर साहब, अशोक दर साहब, डेजी जी, हालांकि उनके साथ कनेक्शन नहीं हो पाया, और भारत जी का भी कुछ इशू बना, आप सभी इस हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।